माता रानी का रूप स्वरूप किस प्रकार से दिखता है, क्यों इतना अलौकिक है, ये भी आज की वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि माता रानी के उस स्वरूप का स्मरण करते हुए उस स्वरूप को आप अपने मन में उतार सकें। और जब भी माता रानी की पूजा अर्चना आप करें तो उस रूप को माता रानी के स्कंद माता के स्वरूप का स्मरण करते हुए अगर आप नव दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं पंचम तिथि के दिन, स्कंद माता की पूजा के दिन, तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष लाभ जो है वो प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये देवी का वो स्वरूप माना गया है जो मोक्ष प्रदान करता है। माता रानी का ये जो स्वरूप है, माँ स्कंद माता का ये जो रूप है, इनकी पूजा अर्चना करने से भक्त के अंदर एक तरीके से सुख जो है वो आता है, उनके जीवन में सुखों का आगमन जो है वो होता है। और साथ के साथ माता रानी का ये जो स्वरूप है, ये जो रूप है, वो बहुत ही ज़्यादा ममतामयी माना गया है। माता रानी के इस स्वरूप को स्कंद माता क्यों कहा जाता है वो भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में मन चाहा वर जो है वो प्राप्त होता है। तो अगर कोई भी महिला, कोई भी कन्या जो है, अगर वो माता रानी के इस रूप की, इस स्वरूप की पूजा अर्चना करती है तो उनको अपनी लाइफ में जो भी खास उनका वरदान वो चाहती हैं वो उनको प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ अगर शादी के योग्य है कोई कन्या, अगर वो एक कंपैटिबल पार्टनर ढूंढना चाहती हैं अपने लिए, तो वो भी माता रानी के समक्ष अपनी ये जो खास इच्छा है अगर वो रखती हैं तो माता रानी के आशीर्वाद से उनको एक योग्य वर जो है वो भी प्राप्त होता है। परिवार में बरकत होती है अगर माता रानी के इस स्वरूप की, इस अलौकिक रूप की पूजा कोई भी भक्त करता है। पूरे परिवार की रक्षा करती हैं, एज अ प्रोटेक्टर आपको प्रोटेक्ट करती है माँ स्कंद माता। संतान की रक्षा होती है, संतान से जुड़ी हुई जो दिक्कतें अगर आपकी जीवन में आ रही हैं तो वो सभी दिक्कतें, वो सभी कष्ट जो हैं वो खत्म होते हैं। रुके हुए कार्य जो हैं आपके वो सभी संपन्न होते हैं, वो सभी संपूर्ण होते हैं। और साथ के साथ बेहद खास, अगर कोई भी ऐसा शादीशुदा जोड़ा है जो चाहता है कि उनके घर में संतान सुख की प्राप्ति हो और अगर अभी तक संतान सुख से वंचित है, तो ऐसे में अगर ये जोड़ा जो है वो पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ स्कंद माता के इस रूप की पूजा अर्चना करते हैं तो उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अगर पूजा अर्चना की जाती है माँ के इस स्वरूप की, इस रूप की, तो कई सारे विशेष लाभ जो हैं वो एक भक्त को प्राप्त होते हैं माँ के इस रूप की पूजा अर्चना करने से। माँ किस ग्रह का नियंत्रण करती हैं, माँ को कौन सा रंग प्रिय है और किस भोग से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले माँ के इस स्वरूप को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि माँ का ये जो स्वरूप है वो दिखता कैसा है। माँ दुर्गा का जो पंचम स्वरूप है वो माँ स्कंद माता मानी गई हैं और माँ का ये जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा ममतामयी माना गया है। माँ का ये जो स्वरूप माना गया है, उनकी गोद में हमेशा कार्तिकेय जी, जिनको स्कंद भी कहा जाता है, उनका जो बाल रूप है, उनका जो छोटा रूप है वो हमेशा उनकी गोद में रहता है। और साथ के साथ माँ की चार भुजाओं में, दो भुजाओं में माँ कमल धारण करती हैं और साथ के साथ एक भुजा में वो वरद मुद्रा रखती हैं। तो इस प्रकार का ये जो अलौकिक स्वरूप है वो माता रानी का नजर आता है, माता रानी का है। माँ की पूजा अर्चना के समय पीले वस्त्र धारण करता है अगर कोई व्यक्ति, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। माँ की पूजा में उन्हें आपको पीले रंग के पुष्प जो हैं वो अवश्य अर्पित करने चाहिए। ये माता को अत्यंत प्रिय माने गए हैं, उनको अत्यंत प्रसन्न करते हैं, इसीलिए पीले रंग का विशेष करके महत्व माना गया है माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना के दौरान। माँ के ये जो स्वरूप है, माँ का ये जो रूप है, अगर हम ग्रहों की बात करें तो माँ स्कंद माता का ये जो स्वरूप माना गया है वो बुध ग्रह का, मर्क्यूरी प्लैनेट जो है उसका नियंत्रण करता है। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बुध ग्रह को एक
प्रिंस यानी कि राजकुमार का दर्जा दिया जाता है। ये वो ग्रह है जो बच्चों का नेतृत्व करते हैं। ये वो ग्रह है जो आपकी वाणी, धन और बुद्धि का नियंत्रण करते हैं। इसी कारण से अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई दिक्कत है, बच्चों से जुड़ी हुई दिक्कत है, संतान से जुड़ी हुई दिक्कत है, एजुकेशन में अगर किसी व्यक्ति की दिक्कत आती है, तो ऐसे में अगर वो माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माता के इस रूप की पूजा करते हैं, माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, तो उनकी बुध ग्रह के पीड़ित होने की वजह से जिन भी दिक्कतों का सामना उनको अपनी लाइफ में करना पड़ता है, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, या संतान से जुड़ी हो, या आपके व्यवसाय से जुड़ी हो, ऐसी सभी दिक्कतें जो हैं वो खत्म होती हैं और माता का पूर्ण आशीर्वाद जो है वो आपको एज अ भक्त प्राप्त होता है। अब माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किस रंग का उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए? पीला रंग तो माता रानी का प्रिय है ही, इसीलिए खुद भी आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए इस पूजा के दौरान। पीले रंग के पुष्प माता रानी को अर्पित करने चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ हरा रंग भी माता रानी को अत्यंत प्रिय है, तो इसीलिए हरा रंग का भी अगर कुछ श्रृंगार आप उनको अर्पित करते हैं तो उससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। भोग की अगर हम बात करते हैं कि कौन सा भोग आपको माता रानी को अर्पित करना चाहिए ताकि उनका पूर्ण तरीके से आशीर्वाद आपको मिल सके, तो ऐसे में केले का भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं, या फिर पंचमेवे का भोग जो है वो भी आप माता रानी के स्वरूप के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। ये भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। आखिरी में हम आपको बताएंगे कि किस बीज मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, या अगर जाप में त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है, तो किस बीज मंत्र का स्मरण आपको करना चाहिए माता रानी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते समय। वो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीम क्लीम स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या स्मरण भी अगर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होता है। तो आपकी लाइफ में इस प्रकार से जुड़ी हुई अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आ रही है, तो माता रानी के इस स्वरूप की, माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना विधि अनुसार आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसी के साथ नवरात्रि का ये जो पर्व होता है, शारदीय नवरात्रि का ये जो पर्व होता है, ये एक बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व माना जाता है, क्योंकि इसी के जिस बाद दिवाली आ जाती है और माँ दुर्गा का ये जो स्वरूप है इसमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली का भी वास है। तो ऐसे में अपनी लाइफ में हर एस्पेक्ट में ग्रो करने के लिए, हर एस्पेक्ट में प्रॉस्पर करने के लिए अगर आप नवरात्रि के समय में कुछ खास गुप्त प्रयोग कर लेते हैं या कुछ खास गुप्त रेमेडीज़ कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको अपनी लाइफ में प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।